तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज शुरू हो जाएगी। 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सूरत सीट निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। वहीं मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो कई सवाल लोगों के मन में है, क्या बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए तीसरी बार सत्ता में लौटेगा या फिर कुछ नया सरप्राइज मिलेगा, तो ये देखना होगा। और कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सूरत सीट से निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। वहीं गिनती से पहले मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। देश भर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद हो रही है वोटों की गिनती। 7 चरण में 543 सीटों पर हुए मतदान। 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सभी मतगणना केंद्रों पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की जीत के साथ मोदी सरकार की वापसी का अनुमान। 371 से 401 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है एनडीए। बहुमत के लिए 272 सीटें जरूरी। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन 109 से 139 सीटों पर दर्ज कर सकती है जीत। वहीं अन्य दलों के खाते में आ सकती हैं 28 से 38 सीटें। आज दिन भर इंडिया टीवी पर लगातार देखे चुनावों के नतीजे। एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ रिजल्ट का पूरा विश्लेषण। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कहा गड़बड़ लगे तो वीडियो बनाएं। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस कर रही है हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली के मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़ी, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में भी वोटिंग से पहले सुरक्षा कड़ी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर को भी सजाया जा रहा है। मतगणना से पहले टेंट लगाए गए। मुंबई में काउंटिंग से पहले 10,000 लड्डू बनकर तैयार। लोगों को दिए जाने वाले डब्बे पर लिखा तीसरी बार मोदी सरकार। पटना में भी भारी मात्रा में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के लगाए नारे। जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय को लाइट और झंडों से सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए टेंट भी लगाए जा रहे हैं। जयपुर में बीजेपी ने 1100 किलो लड्डू तैयार करवाया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बांटा जाएगा। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस को लाइट से सजाया गया। पार्टी ने की जश्न की तैयारी। रायपुर में बीजेपी ने 201 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया। जीत के जश्न के लिए 11 तरह का लड्डू बनकर तैयार। वाराणसी में बीजेपी समर्थक मुस्लिम महिलाओं ने लड्डू तैयार किया। पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर के साथ रखी मिठाइयां। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने जीत की घोषणा से पहले ही जश्न मनाया। पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, मतगणना पारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो मरता क्या ना करता। पप्पू यादव ने कहा, अगर जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। कार्यकर्ताओं से कफन बांध कर आने को कहा।